everyone. Hope so that you all are safe at your houses. So कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लिया था हमारे चैप्टर नंबर 2 का. So आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे and we will going to start it from our first topic which is teeth. ऑब्वियस थिंग है कि हम सब लोगों के पास टीथ होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मेन वर्क उसका क्या है, बाइट करना और च्यू करना. यही चीज़ यहाँ पर दी गई है. टीथ आर प्रेजेंट inside our mouth and they help in biting and chewing the food. Biting और chewing दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा. ये जो होते हैं वो फूड के हमारे फूड को बाइट और च्यू करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. दे आर टीथ्स. अभी सेट्स ऑफ द टीथ्स मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने टीथ्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर. ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेट्स ऑफ द टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट सेट. टेम्पररी और परमानेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा. By the time a child is 2.5 years old, the first set of 20 teeth appears. जब कोई भी एक चाइल्ड सिर्फ 2 या 2.5 ईयर्स का होता है, 2.5 साल का मतलब, तब उससे टीथ आने शुरू हो जाते हैं और वो कितने आते हैं, दे आर 20 टीथ्स. This set of the teeth in a child is called temporary teeth. It is also called the milk teeth. ये जो टीथ आते हैं चाइल्ड को वो टेम्पररी बेसिस पर आते हैं क्योंकि वो बाद में गिर ही जाने वाले होते हैं. इसे हम लोग टेम्पररी टीथ कहते हैं और ये टीथ जो होते हैं उसे हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं. वो लोग क्या कहते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ मिल्क टीथ ऑल्सो. When the child is about 6 years old, milk teeth starts falling out one by one. जब जो चाइल्ड 2.5 साल का था तब उसे टीथ आने शुरू हुए थे. जब वो 6 साल का होता है ना अप्रॉक्सीमेटली, तब वो जो टीथ आए थे ना वो एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं. स्लोली न्यू वंस विच आर बिगर इन साइज टेक्स देयर प्लेस. धीरे धीरे जो उससे मिल्क टीथ से टेम्पररी टीथ से बड़ी साइज में होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर उगने लगते हैं. दिस सेट ऑफ द न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. अभी ये जो नया सेट आया टीथ का वो कौन सा सेट हुआ, वो परमानेंट सेट है. There are usually 32 teeth in the permanent set. वो वाले सेट में कितने टीथ थे, there were only 20, लेकिन इसके अंदर होते हैं 32 टीथ्स मतलब उस टीथ से 12 टीथ ज्यादा. टाइप्स ऑफ द टीथ. टीथ के कौन कौन से टाइप्स हैं. टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड. अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. टोटली टीथ कितने टाइप्स के होंगे, दे आर ऑफ 4 टाइप्स. कौन कौन से हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलार्स. राइट. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंसिसर्स. इंसिसर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा. देयर आर 8 इंसिसर्स इन ऑल, 4 इन ईच जॉ. मतलब कि टोटली हमारे जो मुंह है उसके अंदर कितने इंसिसर्स होते हैं, 8 होते हैं. कैसे, 4 इन ईच जॉ. 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 ऊपर, इस साइड 2 ऊपर. मतलब सबसे इंसिसर्स मतलब कौन से होते हैं, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. मतलब अगर आप अपना मुंह खोलोगे ना, सो व्हाट यू विल फाइंड इंसिसर्स. इंसिसर्स कहाँ पर होते हैं, सबसे आगे वाले टीथ, सबसे आगे के 4 ये टीथ, दिस आर इंसिसर्स. ये 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, आगे के ऊपर के 4, नीचे के 4, आगे के मतलब ऊपर के ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, दे आर नोन एज इंसिसर्स. और इसका काम क्या है, मेन वर्क है फूड को कट करना, बाइट करना. दिस आर कॉल्ड दी इंसिसर्स. इंसिसर्स मतलब कि आगे के 4, आगे के 4, ऊपर और नीचे. फिर आते हैं कैनाइन्स. कैनाइन्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, 2 इन ईच जो. व्हेन वी हैव 1 कैनाइन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इंसिसर्स. इंसिसर्स खत्म हुए तो फिर क्या होगा, दोनों साइड पर कैनाइन्स मिलेंगे. ये 4 इंसिसर्स खत्म हुए, उसके बाद एक एक टीथ जो होता है वो कैनाइन. 4 टीथ सामने के, उसके बाद दोनों आजू बाजू कैनाइन्स, नीचे भी यही 4 टीथ इंसिसर्स और इसके बाजू के दोनों टीथ होते हैं कैनाइन्स. सो टोटल कैनाइन्स कितने हुए, 4 हुए. और कैनाइन्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, वो फूड को तोड़ देते हैं. दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड. In flesh-eating animals, canines are bigger and sharper so that tearing flesh is easier.
अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को देख ले या कोई फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को देख ले ना, तो फिर उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो शार्प होते हैं। अब आप डॉग को देख लो तो उसके साइड के जो 2 टीथ्स होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, वो कैनाइन्स होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को तोड़कर खा सके। सो नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये 4 टीथ इंसिसर्स और उसके आजू बाजू कैनाइन्स, यहाँ पर 4 टीथ इंसिसर्स, आजू बाजू कैनाइन्स, यही चीज हमें फिगर के अंदर दी गई है। और ये फिगर जो है वो आपको अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है, ये आपका होमवर्क होगा। और ये जो फिगर है ना, ये आने वाली है हमारे एग्जाम PA2 के एग्जाम और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के अंदर भी ये फिगर होगी। मतलब इट इज ऑल्सो मतलब उसके अंदर की एक फिगर ये भी पूछा जा सकती है। फिर आते हैं हमारे प्रीमोलार्स। ओके, देयर आर 8 प्रीमोलार्स इन ऑल, 4 इन ईच जो। सारे झोंक में 4-4 होते हैं। दिस आर अ ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। प्रीमोलार्स हैव टू क्रश फूड एंड च्यू इट। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें ना, सो वेयर आर द प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स मतलब कि यहाँ पर कैनाइन खत्म हुए ना, उसके बाद दोनों साइड 2-2, दोनों साइड 2-2। आप अपने माउथ में दे सकते हो, दोनों साइड 2-2 होते हैं प्रीमोलार्स। सो नीचे 2, इस साइड 2, मतलब नीचे की साइड 4, ऊपर ये 2, यहाँ पर 2। दैट आर ऑल्सो दी प्रीमोलार्स। और इसका काम क्या है, फूड को क्रश करना, च्यू करना। और ये जो टीथ होते हैं ये ब्रॉड टीथ होते हैं। उसके बाद आते थे मोलार्स। मोलार्स मतलब कि सबसे लास्ट वाले, हाँ। और मोलार्स होते हैं टोटल 12। और ये जो होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, दे आर बिगर एंड फ्लैटर देन द प्रीमोलार्स with a broader upper surface to chew and grind the food as well as। ये फूड को च्यू करते हैं और फूड को ग्राइंड भी करते हैं। Out of the 12 molars, 8 grow first, 2 on each sides of the premolars and 4 more molars grow later। मतलब सबसे पहले तो ग्रो होते हैं 8, दोनों साइड पर 2-2, यहाँ पर 2, 2, 2, 2, 4 और 4 8, और फिर 2, 2 और 2 और 2, मतलब टोटल हुए 4। यहाँ पर 1, 1, 1, 1, मतलब ये 4 टोटल होते हैं 12। और ये होते हैं मोलार्स। सो आप ये प्रीमोलार्स, मोलार्स और ये कैनाइन्स सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा। और ये फिगर जो है उसमें ये लेबलिंग करने में भी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इंसिस्टर्स, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। नो नीड टू राइट कि कितने नंबर ऑफ द टीथ्स होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होते हैं। वी नो दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ देम। Plant eating animals have well developed premolars and molars because they need to chew and grind their food a lot। जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके मोलार्स और प्रीमोलार्स जो होते हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड अच्छे से होते हैं, क्योंकि उन्हें फूड को च्यू करना पड़ता है, अच्छे से ग्राइंड करना पड़ता है। वेयरएज जो वाइल्ड एनिमल्स है, कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, उनके कैनाइन स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्हें फ्लैश को टीयर आउट करना है। सो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है टाइप ऑफ द टीथ और व्हाट इज टीथ। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द टूथ, एक टूथ के पार्ट्स अंदर के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।